हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको विभाज्यता टॉपिक से संबंधित 11 से डिवाइड होने वाली संख्या के बारे में बताऊंगा कि कौन सी संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगी या कौन सी संख्या पूर्णतः से विभाजित होगी या कौन सी संख्या नहीं होगी। तो आइए मैं आपको अच्छे से सिखाऊंगा कि कौन सी संख्या 11 से विभाजित होती है कौन सी नहीं। क्योंकि 11 से संबंधित एग्जाम में ही क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर क्वेश्चन में विभाज्यता से संबंधित कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो सबसे ज़्यादा 11 नंबर से ही पूछा जाता है। तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं और 11 से कैसी संख्या विभाजित होगी वो शॉर्ट तरीके से सिखाते हैं आपको। तो क्वेश्चन लगाने से पहले एक थोड़ा सा पॉइंट देख लीजिए, मतलब ये थोड़ा सा क्या ट्रिक है। ट्रिक क्या है, मतलब ये तरीका है कि कौन संख्या 11 से विभाज्य होंगी। तो दिया क्या गया कि सम स्थान के अंक का योग तथा विषम स्थान के अंक का योग का अंतर क्या है, जीरो हो तो वह संख्या 11 से डिवाइड हो जाएगी। इसका मतलब ये कह रहा कि सम स्थान का अंक, मतलब सम स्थान के अंक पर जो हो संख्या उनका योग कर लीजिए और विषम स्थान के अंक जो हों उनका योग कर लीजिए। दोनों के योग का डिफरेंस अगर जीरो हो जाए तो वो संख्या क्या होती है, 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। तो आइए दो नंबर हमने लिए हैं, इस नंबर के द्वारा आपको अच्छे से समझाते हैं कि ये संख्या 11 से कैसे डिवाइड होगी, कैसे पता लगेगा और किस तरीके से होगा वो मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। तो हमने उसने बताया है कि क्वेश्चन कह रहा है कि सम स्थान का अंक। अच्छा, ये पहला स्थान, इसका मतलब सम पहला, तीसरा, पांचवा और सातवां ये क्या होते हैं, विषम संख्या होती है हमारी, मतलब विषम स्थान होता है। और दो, चार, छः ये क्या होता है, सम स्थान होता है। तो वही कह रहा है कि क्या कह रहा है, पहला स्थान, तीसरा स्थान और क्या होता है, पांचवा स्थान और सातवां स्थान। मतलब पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां ये क्या हो गए, विषम स्थान, विषम अंक, विषम स्थान का अंक हो गया। और इसके बाद जो बचेंगे वो क्या है, सम स्थान के अंक हो जाएंगे। तो वही तरीका क्या करते हैं, हमने उसने कहा कि सम स्थान के अंकों का योग। तो सबसे पहले क्या है, सम स्थान कर लिए, विषम दोनों का डिफरेंस हमें निकालना है। तो क्या है, सबसे पहले क्या लिख लीजिए, जो हमने बताया वो लिख लीजिए, विषम का 1 + 6 और +0 और प्लस कितना हुआ 2, इसको हमने लिख लिया। अब माइनस सम स्थान का अंक जो नंबर छूट गए वो लिख लीजिए, ये क्या सम स्थान वाले होंगे, 1 + 1 3 + 1 और प्लस कितना 5, ये क्या हो गया, सम स्थान का अंक हो गया। इनको ऐड कर लीजिए, 6 1 7 7 2 कितना हुआ 9, माइनस ये कितना हुआ 5 3 8 1 9। इसका मतलब दोनों के अंकों का योग योग करने के डिफरेंस जो आया वो क्या आ गया, जीरो आ गया। इसका मतलब ये संख्या क्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। आइए एक क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं इसी प्रकार। सम स्थान का अंक कौन सा है, वो पहले विषम देख लेते हैं। विषम क्या है, ये विषम है, ये विषम है, मतलब दूसरा, तीसरा और पांचवा और क्या सातवां ये क्या विषम स्थान के अंक हैं। तो विषम का लिख लीजिए, पहले 2 प्लस कितना 3 प्लस कितना 6 और प्लस कितना 0, ये सम विषम का हो गया। इसके बाद सम का लिख लीजिए, 3 5 6, सॉरी 5 और 4 और इसके बाद क्या 2। बहुत हिसाब से आपको नंबर देखना पड़ेगा, कहीं इधर उधर ना नंबर हो जाए वरना गलत हो जाएगा क्वेश्चन। अब इसको देख ले डिफरेंस कितना हुआ, 2 3 कितना 5 5 कितना हो 11 हो गया, माइनस इसका कितना हुआ 5 6 9 2 11। इसका मतलब देखिए आंसर जीरो आ गया। इसका मतलब ये दोनों संख्या क्या 11 से डिवाइड होंगी। तो आइए इसी प्रकार आप एग्जाम में दो क्वेश्चन पूछे गए वो क्वेश्चन को अच्छे से लगाते हैं, जिससे आपको 11 से डिवाइड वाली संख्याएं क्वेश्चन जो भी आएंगे वो अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन कैसे हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया कि 156*982 11 से विभाज्य है तो स्टार का मान बताइए। इसका मतलब स्टार की जगह पर कोई न कोई संख्या होगी, तभी वो पूरी, अगर पूरी संख्या क्या है 11 से डिवाइड होगी। इसका मतलब ये स्टार दिया गया, यहाँ पर कोई न कोई संख्या होगी। तो अच्छा पता कैसे करेंगे कि यहाँ पे कौन सा नंबर होगा। तो भाई हमने तरीका बताया कि क्या बता करेंगे, विषम स्थान के अंक, विषम स्थान कौन सा होता है, पहला, तीसरा, पाँचवा और सातवां, इनको लिख लीजिए। 1 + 5 + 9 और प्लस कितना 2। इसके बाद क्या करेंगे, डिफरेंस करेंगे कितना, सम स्थान का अंक जो रह गए हैं वो जो छूट गए वो क्या होंगे, भी सब सम के हो जाएंगे। तो 5 और प्लस अंक ने दिया स्टार, इसका मतलब यहाँ कोई अंक लिखेंगे और प्लस कितना दिया गया 8, ये हो गया। इनके बीच का डिफरेंस क्या करेंगे, यहाँ कोई नंबर ले लेंगे, क्योंकि इधर पहले सबसे पहले इधर देख लिए कितना नंबर आता है हमारा। 5 कितना 6 6 5 कितना हुआ 15 15 2 कितना हुआ, सॉरी 10 15 15 2 कितना हुआ 17 17। ये देख लेते हैं ये कितना हुआ,
इधर हमने ऐड किया कितना 17 हुआ, इसका मतलब इधर भी 17 होना चाहिए तभी क्या 0 आएगा। इसका मतलब यहाँ पे कौन सा नंबर ले लें जो हमारा क्या हो जाए 17 हो जाए। तो 8 5 कितना हुआ 13 हुआ। इसका मतलब यहाँ पे क्या आना चाहिए 4 नंबर आना चाहिए। तो ऑप्शन हमारा 4 दिया गया, 4 दिया गया। इसका मतलब यही तो मेरा क्या आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या इसको अगर यहाँ 4 मान लेंगे तो कितना हुआ 17 हो जाएगा, और 17 से तक क्या होगा 0। इसका मतलब यहाँ पे 4 होगा तभी संख्या क्या होगी 11 से डिवाइड होगी। हमने क्या था सम स्थान का अंक के अंकों का योग और विषम स्थान के अंकों का योग अगर 0 हो जाता है तो वो संख्या 11 से डिवाइड होगी। इसका मतलब जिसमें जिस पार्ट में क्या हो स्टार दिया हो, जो भी बात पता करना है तो उसके अपोजिट वाला पहले ज्ञात कर लीजिए, फिर वही अंक बना लीजिए। क्योंकि ये 17 हुआ था, अब यहाँ में 17 बनाना तभी 0 आएगा। तो इसका मतलब यहाँ 4 रखेंगे तभी हमारा क्या 17 बनेगा, तभी 0 आएगा। तो इसका मतलब स्टार की जगह पर कौन सा नंबर होगा हमारा 4 होगा। तो आइए इसी तरीके का एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। संख्या 5824 ए 11 से विभाजित है तो ए का मान बताइए। इसका मतलब ए के स्थान पर कोई लेटर होगा जो ऑप्शन दिया गया, इसी ऑप्शन में से कोई ना कोई यहाँ पे नंबर होगा तभी वो क्या 11 से पूरा पूरा डिवाइड होगा। तो इसका मतलब देख लेते हैं कि यहाँ पे कौन सा नंबर है। तो वही तरीका हमने बताया था कि सम स्थान के अंकों का योग माइनस विषम स्थान के अंकों का योग के अगर 0 आ जाए तो वही संख्या क्या हो जाएगी 11 से डिवाइड हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या विषम स्थान ले लेते पहले। विषम क्या पहला, तीसरा और पांचवा ये क्या विषम होते हैं। तो 5 प्लस 2 प्लस क्या ए, इसका मतलब यहाँ पे कोई ना कोई नंबर होगा माइनस सम स्थान का। इसका मतलब 8 और प्लस 4। तो इसको पहले ऐड कर लीजिए कितना हुआ ये 12। इसका मतलब ये 12 हुआ, जिधर भी 12 बनाना पड़ेगा तभी क्या 0 आएगा। क्योंकि सम स्थान के अंकों का योग माइनस विषम स्थान के अंकों का योग क्या होना 0 आना चाहिए तभी वो संख्या 11 से डिवाइड होती है। इसका मतलब इधर 12 12 बनाना पड़ेगा। तो ये 5 2 7 हुआ। यहाँ पर कौन सा नंबर रखें जो 12 आ जाए, 12 इधर और 12 इधर तभी 0 आएगा। इसका मतलब यहाँ पर कौन सा नंबर होगा हमारा कितना होगा 5 होगा, क्योंकि 5 5 5 10 2 12, इस 5 कितना 5 2 7 हुआ तो 5 12 होगा। तो इसलिए मेरा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाए, क्योंकि यहाँ पर कौन सा नंबर होगा हमारा 5 होगा। तो भाई मेरा आंसर आ गया। बस हम कुछ करने हैं, क्योंकि 5 12 इधर बन जाए 12 इधर 0 आ जाएगा। तो उससे कोई मतलब नहीं, हमें ये पता करना पड़ेगा नंबर क्या आएगा, इधर कौन सा नंबर रख लें कि इधर 12 है तो इधर भी 12 बन जाए। बस हमें यही इतना ही सीखना है। तो क्या होगा इस टाइप के क्वेश्चन क्या एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा विभाज्यता वाले में 11 और 9 का पूछा जाता है। तो इसीलिए मैं 11 3 और 9 का एक ही रूल होता है, इसलिए मैं आपको सिखा चुका हूँ। इसीलिए मैं 11 का भी रूल लेकर आया हूँ, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसीलिए मैंने दोनों को अलग अलग बताया है और अच्छे से आपने सीख भी लिया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद जय भारत। और आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हाँ बेल आइकन को भी दबा दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।